हमारा सर खाएं, हमसे 5 दफ़ा कॉल करें, हमें हर सवाल पूछें, जब तक जल्दी ना। फॉर अस TWF इज itself is secondary. The primary is our kids. एक एक चीज़ छोटी मोटी ये सही कर रहे हैं बैठे हुए, पैसे भी लग रहे हैं और लर्निंग हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। जो बच्चे आए हैं ज़बरदस्त बच्चे हैं, के पेरेंट्स, उनके माइंड सेट, उनका एक्साइटमेंट हमारे प्रोग्राम को लेके, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद दोज पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट 2 years. अगर मुझे कहीं भी लगता है कि मैं वो डिलीवर नहीं कर सकूँगा, मेरी कमी है, चले मैं नहीं कर सकूँगा, तो मुझे मेरा कोई हक नहीं है कि मैं फ़ीस पकड़ लूँ और मैं अपना एडमिशन बढ़ा लूँ। हमारे दौर में इंस्टीट्यूट ग्राउंड का नाम है, दीवारों का नाम है, कुर्सियों का नाम है, किताबों का नाम है, बट उस्ताद एक तनख्वाहदार मुलाजिम है और शागिर्द जो है ना वो प्रोडक्ट है या कस्टमर है। मुझे अफसोस तब होता है जब लोग ये करते हैं कि आप मुझे फ्री में नहीं पढ़ा रहे या मुझे नहीं ना पढ़ा रहे, मैं तो पढ़ना था, मेरे लिए फ़ीस, तो आप बहुत बुरे हैं। खुदारा इस तरह से जज ना किया कर। TWF is that overnight attempt. Your child will step into a different world. I understand how the process works. So इंशाल्लाह ताला 2-3 साल में समझ आ जाएगी जब रिजल्ट्स देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, तो एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो इसके अंदर कुछ मैं सवाल करना चाहूँगा। तो स्टार्टिंग ऑफ विद कैसा चल रहा है, सो दैट एवरीवन हु इज़ काइंड ऑफ लुकिंग एट दिस वीडियो एंड हु इज़ काइंड ऑफ फॉलोइंग दिस एंटायर प्रोसेस नोस के अभी तक वेयर वी करंटली स्टैंड। बिल्कुल जी, तो राइट नाउ वी आर बुकिंग असेसमेंट्स ऑफ किड्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं और वी आर ऑन टू डूइंग आवर एडमिशंस पहले कोहॉर्ट का। I believe the first cohort is almost full. I think there are around 9 admissions there. 2-3 रह गए और उसके बाद हमारा 12 का जो कोहॉर्ट है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। There has been a lot of ups and downs जो कि एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि ये बात करना ड्राइंग रूम में बैठ के कि एजुकेशन का मसला सॉल्व होना चाहिए, ये बहुत आसान है और ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप आते हैं इस बात के ऊपर कि ओके जी मेरे पास एक सोल्यूशन है एंड आई वांट टू रीच आउट टू पीपल, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट? सो इट ऑल स्टार्ट्स कि यार हम लोग तक रीच कैसे होगी, हमें ऐड चाहिए, वो डिज़ाइन दी ऐड, हमारा ख्याल था कि ज़बरदस्त ऐड बनाएंगे और बस डिस्प्ले भी लगेगा, लोग कहेंगे यार ये तो इतने सीरियस तो होगा, इतना अच्छा ऐड बनाया है, इनका बच्चा दाखिल करा दो। लेकिन मसला ये है कि वो ऐड के बाद फिर एक स्टोरी शुरू होती है, वहाँ से लोग क्लिक करते हैं वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आके फिर भाग जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसमें फ्रॉडी आ जाते हैं जो पता नहीं क्यों इतने वेले हैं, वो ऐड भी देखते हैं कि शादी भी नहीं हुई होती और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हम दाखिल करा देंगे और सारा फॉर्म भी भरते हैं। और उसके बाद फिर हम फ़ोन पे जब बात करते हैं उनसे तो वो कहते हैं मुझे शादी नहीं हुई, हम तो ऐसी ऐसी पे कर रहे थे पाकिस्तान में, पता नहीं क्या मतलब लोग हैं, उनको कैसे फ़िल्टर करना है, वो उनसे हाथ कैसे जोड़ने हैं कि भाई आपके लिए नहीं है। सो एक एक चीज़ छोटी मोटी ये सही कर रहे हैं बैठे हुए, ठीक है, पैसे भी लग रहे हैं और लर्निंग हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है बिकॉज आई एम लर्निंग फर्स्ट हैंड। इतने सालों से, 15 साल से मेरे आंखों के सामने, कहते हैं ना, मेरे सामने ही जंपल है, ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे सामने ही जंपल है। तो वो जंपल तो थी लेकिन कभी उसको बैठ के देखा नहीं था, क्योंकि हमारी आईटी में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो एक मैंने देखा है ना, शायद हर जगह भी यही होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं या कोई एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तो आप एक छोटी सी ब्रांच पे बैठ के उस जगह को देखना शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने पहली कंपनी बनाई थी सॉफ्टवेयर हाउस, जब काइंड ऑफ शुरू किया, तो मैंने एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया था सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग प्रपोजल से लेके टेस्टिंग, डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट एंड सपोर्ट, एंटायर 360 डिग्री, वो एक प्रोजेक्ट का था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जब बिज़नेस किया तो उसके अंदर भी एंड टू एंड काइंड ऑफ सिस्टम देखने का मौका मिला, क्योंकि उसके अंदर फंक्शंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स हमने खुद सोचने थे, सो बहुत कुछ आता है। अब काइंड ऑफ जब इसमें पहुंचा हूँ तो इसके अंदर अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग थी, जो सेल्स वाली साइड थी, मार्केटिंग की साइड थी, कंटेंट वाली साइड थी, इवन CRM वाली साइड, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जब मैं बैठ कर ये सोच रहा होता हूँ कि मुझे CRM में ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ क्या रखनी है या मुझे टैग्स के लेबल्स क्या रखने हैं, विच इज़ वेरी इजी कंपेयर टू इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको, राइट? क्योंकि जब हम जब डेवलपर होते थे तो यार इसको एक क्लास बना लेता हूँ, उसका डेटाबेस बना लेता हूँ, उसको प्राइमरी की बना लेता हूँ, वो कितना इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी बला से कि उसके अंदर वैल्यू क्या आनी है, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम, तुम जानो तुम्हारा बिजनेस, अरे मुझे मेरी दिहाड़ी दो, मैं तो जाऊँ। अब वो दूसरी साइड देख के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। अब मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ कि ये मुझे आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी को पैसे दे रहा हूँ यार मेरी वेबसाइट जो है ना ज़रा बना दो, इस पर ये डाल दो यार, इसको ये कर दो। तो
आई एम एन्जॉइंग दैट। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक लंबा सफ़र है। इसके अंदर कोई 15 स्टेजेस से गुजरना है, और उन सब स्टेजेस पे अपने पोटेंशियल कस्टमर का हाथ पकड़ के रखना है कि भाई ज़्यादा नहीं, आपने मुझे जो नहीं नहीं, यहाँ तक भी आए, यहाँ तक भी आए। और उस सारे को जब आप नेल कर लोगे, फिर आपका सिस्टम टेस्ट होना शुरू होगा। इसका मतलब है लीकेज आपने काफ़ी हद तक कम की है। अब हमें देखना है कि यार राइट ऑडियंस क्या है, तो लंबा सकता है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर वेरी होपफुल, इंशाल्लाह ताला विल फिगर इट आउट। एंड बट द गुड थिंग इज़ दैट जो बच्चे आए हैं, ज़बरदस्त बच्चे हैं, ठीक है। उनके अच्छा। पेरेंट्स, उनके माइंड सेट, उनका एक्साइटमेंट हमारे प्रोग्राम को लेके, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद दोज पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट 2 years इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो असेसमेंट रखी हुई है, तो ऑलरेडी काफ़ी जो ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके लिए क्वालिफाई नहीं करते, वो तो वैसे ही फिल्टर आउट हो देते होंगे, राइट? या अगेन, असेसमेंट्स से पहले ही कॉल्स पे ही फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। पता चल जाता है कि ये मिसफिट होंगे, लेकिन असेसमेंट के अंदर भी रिजेक्शन रेट जा रहा है काफ़ी, 50-50 टाइप चीज़ ही है। सो वी डोंट कॉल इट रिजेक्शन, ठीक है। सो आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। आई थिंक रिजेक्शन का वर्ड मुझे बहुत एरोगेंट लगता है, ठीक है। हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं भाई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जब जो भी पेरेंट हमारे पास आएगा ना, उससे हमें 2 साल ट्रस्ट करना है। मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रेशर फील होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं क्या कह रहा हूँ पेरेंट्स से। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना बच्चा 2 साल के लिए जो है ना स्कूल से उठा लें, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आप मेरे से ऑनलाइन 2 साल पढ़वा लें, और फिर देखिएगा आपके बच्चे को क्या मिलेगा। सच अ बिग ट्रस्ट दैट दे विल प्लेस इन मी। और अगर मुझे कहीं भी लगता है कि मैं वो डिलीवर नहीं कर सकूँगा, मैं मेरी कमी है, चलें मैं नहीं कर सकूँगा, तो मुझे मेरा कोई हक नहीं है कि मैं फ़ीस पकड़ लूँ और मैं अपना एडमिशन बढ़ा लूँ। सो वी सी कि नहीं, हम यहाँ पे ये बच्चा हमारे से इतना अच्छा नहीं पढ़ सकेगा, हम शायद नहीं पढ़ा सकेंगे, तो उस बच्चे को हम नहीं दे रहे हैं। तो ये इस सोच के साथ हम ये काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे जो बहुत पसंद है, हमारे जो पेरेंट्स ने हमें बताई है, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि हम, आई वुड लाइक टू कोट वन पेरेंट। एक मदर ने कहा कि शी वॉज लुकिंग फॉर अ प्रोग्राम जिसमें बच्चे की इंडिविजुअलिटी जो है ना, वो अंडर कंसिडरेशन हो। अच्छा। और ये जो पूरे सिस्टम में हर एक डल जाता है, और कोई गधा घोड़ा बराबर। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में पहले दिन से ये चीज़ है कि हर बच्चे का अपना जो उसके शौक ज़ौक हैं, हमारी असाइनमेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो हर एक के लिए फ़र्क होंगे। तो और हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि वो बच्चा क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं उसके साथ। सो लाइकलीहुड जो है ना ऑफ आउटपुट, बेटर आउटपुट, वी मैक्सिमाइज दैट आउटपुट। वी आर गैदरिंग डिटेल प्रोफाइल ऑफ द पेरेंट्स, देयर रिसोर्सेज, देयर हॉबीज, देयर प्रोफेशन। क्योंकि बच्चा बहुत कुछ एक्वायर करता है अपने इर्द गिर्द से। तो उसका जो पैशन होता है ना, वो कहीं करीब नेड़े टेढ़े ही होता है। वो जो पेरेंट्स के साथ वो देख रहा होता है, वो उसके आगे पीछे ही बहुत कुछ होता है उसका। एंड अगेन वी विल यूज AI into for this alignment, and then try to come up with ideas that will an execution plan, and that will maximize the output based upon the individuality of the child. तो वो they love it, they love this concept. एडेप्टिव प्लान जिसको बिल्कुल होता है, राइट? बिल्कुल, like so our kids have they are choosing their own roll numbers. मुझे याद है मेरा रोल नंबर 13-16 था पास्ट में। मेरे से तो किसी ने पूछा था भाई 13-16 पसंद है तुम्हें, तो मुझे अब ज़िंदगी भर वो 13-16 ही होगा। तो हमारा पति एक ऐसे बच्चे ने क्या, वो चले अभी नहीं बताते, लेकिन इंटरेस्टिंग रोल नंबर्स हैं। उसके बाद दे आर डिज़ाइनिंग देयर ओन टी शर्ट्स, वे गिविंग देम ट्रेनिंग। अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑन बोर्डिंग वी आर गिविंग देम वर्कशॉप इन कैनवा, और उसके अंदर दे आर लर्निंग हाउ टू डिज़ाइन देयर ओन टी शर्ट, एंड दैट वे दे विल receive as well, as part of welcome pack. बहुत अच्छा है। इन द फॉर्म ऑफ के उनको पता भी नहीं चल रहा कि वो कोई चीज़ सीख रहा है, Exactly. लेकिन वो सीख रहा है। Exactly, ये सारी से तो तो वह शर्ट डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे, लेकिन अपनी शर्ट में तो बिल्कुल आया भी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो और उससे और हमारा ये है कि फॉर अस TWF is itself is secondary. The primary is our kids. The primary strength, your primary existence of TWF is derived from its students. I'm going to put inshallah on our website this thing that what is TWF? Like it is an equation. TWF is equal to the sum of all the student names. There's nothing else. So we are nothing but our students. बिल्कुल। वी आर वेरी क्लियर। एंड अभी टीचर मैं ही हूँ, तो मैं टीचर की तारीफ़ें नहीं करता, इतनी मतलब मैंने से मुराद 1-2 ही हैं, लेकिन इवेंचुअली एंड टीचर्स, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिर्फ ये होता है उस्ताद और शागिर्द। अच्छा,
मैं अगर फार्मूला बनाऊंगा ना, मैं ये बनाऊंगा कि सम टोटल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द टीचर। तो ठीक इससे है, आप क्या कहो? लेकिन कर सकते हैं ऑब्वियसली हाँ। कि, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इट इज़, मतलब मैं को ड्राइव करने की बात कर रहा हूँ कि यू पुट स्टूडेंट एंड टीचर इनटू अ सिस्टम, इट जनरेट्स एन इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ दैट, दिस इज़ व्हाट इट इज़, हाउ दे इंटरेक्ट। तो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे दौर में इंस्टीट्यूट ग्राउंड का नाम है, दीवारों का नाम है, कुर्सियों का नाम है, किताबों का नाम है, पेपर कुर्सी मतलब पेन का नाम है, आई डोंट नो, बिल बोर्ड का नाम है, या किसी भी इस तरह की चीज़ का नाम है। बट उस्ताद एक तनख्वाहदार मुलाजिम है और शागिर्द जो है ना वो प्रोडक्ट है या कस्टमर है। हम्म। तो इट्स नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली अप टू। हम्म। तो द जर्नी इज़ वेरी एक्साइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, you talk about how exciting the journey is, but let's talk about the concerns for now, कि क्या मसाइल आ रहे हैं, और because you're talking to the parents, so what are the most voiced concerns that the parents have been bringing to you? Yeah, so there are concerns that we can't do anything about, but I still wanna, in my justification, I wanna talk about that. So the biggest concern is the fees. बहुत से लोग आते हैं, फीस बहुत महंगी है, हम नहीं पढ़ा सकते। और बड़े अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, चुप कर कहते हैं ठीक है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं, वो तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, फलां नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, कभी कभी मैं कहता हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी मजबूरी है। सो मेरी जस्टिफिकेशन सिंपल ये है कि भाई हमने इसको रन भी करना है। कोई भी काम आप शुरू करते हो तो 90% कारोबार इस तरह फेल हो जाते हैं। एक वजह ये भी होती है उसकी, पैसे नहीं होते, वो ख़त्म हो जाता है। बहुत जज्बात से शुरू करते हैं और शुरू में थोड़ा बहुत आप जब शुरू कर लेते हो ना तो स्केल पे जाके ख़त्म हो जाते हो। जब आपने उसकी सारी ट्रेजेक्ट्री सोची नहीं होती ना आगे की 5 साल आगे की कि क्या होगा फिर कैसे होगा, तो आप बेसिकली थोड़ा सा करते रहते हो, थोड़ा थोड़ा करते रहते हो। लेकिन जब जोश ठंडा होता है तो फिर स्केल करना पड़ता है। स्केल करने की कोशिश करते हैं तो वो उसके अंदर बुनियादों में वो एलिमेंट्स नहीं होते, तो फिर आप या तो प्रोग्राम क्रश होता है या उसका फोकस टूटता है, तो वो बातें जो इतनी बड़ी बड़ी की होती है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो फिर वो सब इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। एक दो बैचेस आप निकाल लेते हो विच इज़ वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो नीड है हमारी वो बहुत ज़्यादा है। आई डू अंडरस्टैंड कि देर आर millions of kids who need to be educated and they cannot afford. But I am only postponing me paying attention to those that doing something for them directly. Maybe in a couple of years, 2-3 years time, inshallah ta'ala, once our program will mature and we will have a lot of control on a lot of things. सबसे बड़ी बात, the brand, the trust that we are trying to establish and build, वो जब होगा तो फिर आसान हो जाते हैं बहुत से काम करने। तो हम उसको डेफर किया हुआ, सिर्फ उससे हम मतलब मुंह नहीं मोड़ा हुआ। दूसरी बात है कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग, आई टीच फ्री एज वेल। ठीक है, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे फ्री में पढ़ाता हूँ, कपल ऑफ प्लेसेस में पढ़ाता हूँ। दूसरे नंबर पे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का एजुकेशनल साइड पे हमें प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लगने वाली है अगले 1 साल टू डेवलप दैट प्रोडक्ट, एंड millions of students will benefit from that inshallah. So that's my contribution. मुझे सोच तब होता है जब लोग ये करते हैं कि आप मुझे फ्री में नहीं पढ़ा रहे या मुझे नहीं ना पढ़ा रहे, मैं तो पढ़ना था, मुझे मेरे लिए फीस, तो आप बहुत बुरे हैं। खुदारा इस तरह से जज ना किया करें। लाइक वी शुड नॉट जज पीपल लाइक दिस। आपको नहीं पता होता कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। एंड मैं आपको बताऊं, कोई भी पेरेंट, आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई भी पेरेंट अगर मेरे पास आता है और वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आ सकता, फेयर इनफ, लेकिन मेरे से फ़ायदा उठा सकता, आई विल ऑलवेज हैव अ वे फॉरवर्ड, अ वे टू सजेस्ट एंड टू स्टे इन टच विद देम एज वेल। ठीक है, वी हैव a monthly call plan where I will be doing Q&A with all the players. Anybody can come in. Come in and ask and get my insights. If you trust me, if you really want to benefit from me, we will be offering free classes. We'll be offering free help. We will have guided lesson plans as well. तो there are layers जो कि हम बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने जिद करनी है कि वही लेना है, आईफोन ही लेना है, लेकिन लेना भी 5,000 में है, तो ये होता नहीं है ऐसे। उसमें हम बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत से लोग ड्यूटी दे रहे होंगे, बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें, रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, तो वी हैव टू जस्टिफाई। तो बहरहाल पॉइंट ये है कि अभी भी आपके पास टीयर्स तो हैं। देयर आर स्कूल्स हु आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड डिलीवरिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। दिस वर्जन ऑफ दिस आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम इज फॉर टू टारगेट दैट सेगमेंट। एंड देन देर आर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो छोटे स्कूल्स हैं प्राइवेट, उनको भी हम टारगेट करेंगे जब हम अपने दूसरे प्रोग्राम को लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला।
सो ये मेरा उसका आंसर है। अभी भी शायद बहुत से लोगों को अच्छा सा लगा हो, बट वी कैन नॉट ऑफर डिस्काउंट्स। वो हमने पहले से डिसाइड किया, भाई हम 12 बच्चों को पढ़ा लेंगे, 100 भी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो चीज़ हमने कमिट की है वो हमने उसी तरह डिलीवर करनी है, तो उसके लिए एक्सक्लूसिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। दूसरा कंसर्न जो आ रहा है वो फिर आ जाता है जी के स्कूल शुरू होना है जी ऑनलाइन। उस पर मैं यही कहूँगा कि आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन। लाइक पेरेंट्स दे डोंट हैव टाइम एंड कैपेसिटी मे बी टू थिंक थ्रू दिस एस्पेक्ट के फ्यूचर किधर जा रहा है मेरे बच्चे के। अब आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, मुझे बताएं, आई डोंट नेम एनी स्कूल, बट लेट्स से ABC स्कूल, हम कहेंगे हम आपको नहीं देंगे अपना बच्चा, मुझे नहीं देंगे, ABC स्कूल को देंगे। ओके, हु आर यू गिविंग योर चाइल्ड? द स्कूल ABC। What is school ABC? Is it that owner of the school या प्रिंसिपल या टीचर, जो कि हर ग्रेड में फ़र्क है? Who are you actually handing over your child? Just an entity in the There's an entity in the air, and who will you blame? The entity. Nobody gets to see the entity. कौन है? इतनी बड़ी entity है, उसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। आप इतना ब्लाइंड फेथ खेलते हैं। लोग कहते हैं जी सोशल स्किल्स का क्या होगा, राइट? इंटरेक्टिविटी कैसे होगी? डू यू नो व्हाट हैपेंस इनसाइड द क्लास? आपका बच्चा जब क्लास में जाता है तो वो कितने सवाल करता है? कोई डेटा है आपके पास? कोई कैमरा लगा हुआ है? आप अपने बच्चे से पूछते हो ना शाम में दोपहर को, बेटा कैसा था स्कूल? बच्चा कहता बहुत अच्छा था। तो ये बस सवाल लोड हुए में हमारे दिमाग में, वो जैसे ही वो बात कोई होती है तो उससे मिलते जुलते LLM वाली जो मैं बात करता हूँ, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल चलता है। ये बात अगर कोई स्कूल का नाम ले ले तो फ़ौरन से कहो कि ऑनलाइन का है, सोशल स्किल्स का क्या होगा? अच्छी जी वो छोटा स्कूल है, नहीं जी ग्राउंड नहीं है तो बड़ा स्कूल होना चाहिए, स्पोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट है। बस ये कह दो, अच्छा जी वो ग्राउंड वाले स्कूल में आपका बच्चा ना बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, बस सही खेल रहा है, सब कुछ ठीक है। 100,000 चीज़ें होती है उसके अंदर। तो इसकी मैं कोई एग्जांपल रखूँ छोटी सी, एंड आई थिंक दैट शुड कवर आवर टुडेज एपिसोड एज वेल। बेसिकली देखो, एक ज़माना था जब फिजिकल एक्सर्शंस जो थी ना वो पार्ट ऑफ योर नेचुरल लाइफ थी। आपको पता है हमारे बड़े सब यही ताने मारते थे, और तुसी ते इन्ने कमज़ोर हो, इन्नी छोटी उम्र के ये तो हर बंदे ने सुना हुआ एक दफ़ा। खुराका भी जगह नहीं रही आते, कम भी कोई ऐसी इंज कर लेने सा, चलते थे, वॉक करते थे, सही रहते थे, ऑर्गेनिक खाना भी खाते थे, वो सारा कुछ था। और उस वक्त आई डोंट रिमेंबर माई फादर टेलिंग मी, यार मैं जिम जाया करता था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक जिम, सिर्फ पहलवान लोग वर्जिश कसरत करते थे, बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। जब उसके बाद आया कि जी कंप्यूटर आ गए और टेबल पे बैठ के काम शाम करने वाला हो गया। अब आप ये सोचकर कंप्यूटर ना पढ़ते, या मैं BS ना करता, मैं ये कहकर कि मैं BS करूँगा ना तो मुझे तो टेबल पे बैठ के नौकरी करनी पड़ेगी, टेबल पे बैठा रहूँगा तो मैं तो मोटा हो जाऊँगा, पेट निकल आएगा, और मेरी ना बॉडी जो है ना इतने फैट मैं चढ़ा लूँगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं मजदूरी करता है तो उससे मेरी सेहत, आजकल मजदूरों की आज भी बड़ी अच्छी सेहत है। जो मजदूरी करते हैं उनके आप डोले, तो नान लगा रहा होता है ना खड़ा होकर, वो कभी गर्मियों में जब कमीज उतार के कुलचे लगा रहा होता है तो उसके डोले चेक करें आप, अच्छे खासे डोले निकले होते हैं उससे। लेकिन मसला ये है कि वो कुलचे लगा रहे हैं, ठीक है, और कुलचे लगाना बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन कोई पैसे नहीं इतने मिल रहे, मुश्किल नौकरी कर रहा। सो लोगों की लाइफ अपग्रेड हुई, अपॉर्चुनिटीज आई, पीपल जम्प्ड इनटू दैट अपॉर्चुनिटी एंड राइटली सो। After that, you just have to add that layer into the system, जिससे जो है ना वो जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो। तो जिम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। तो भाईजान आप पता है बहुत मसरूफ़ है, आपने सिर्फ 1 घंटा निकालना है, आपके बाजू भी मजबूत हो जाएंगे, टांगें भी मजबूत हो जाएंगी, आपके शोल्डर भी मजबूत हो जाएंगे, आपका पेट भी अंदर चला जाएगा। सब मशीनें पड़ी हुई हैं हमारे पास, सब तरह के, और आप जितने, आपका अगर पतली बाजू है तो छोटे डंबल उठा लें, बड़े बाजू है तो बड़े डंबल उठा लें, सारा सिस्टम बन गया। वी नीड टू गो टू जिम। Nobody ever comes up with this thing आज भी, कि मैं ब्लेम भी करता है ऑफिस जॉब को, रीज़न बताते हैं कि ऑफिस जाता हो ना बैठा रहता हूँ तो इसलिए पेट निकला है। लेकिन कोई ये कहता है कि क्यों करते हो, पागल हो, ये कोई नहीं कहता, सबको समझ आ गई है। सिर्फ ये कहते हैं यार जिम जाया करो, उसका ऑल्टरनेटिव बताते हैं आप। बिल्कुल। सिमिलरली वी आर एंटरिंग इनटू दिस न्यू वर्ल्ड। अगर आप स्कूल भेजते रहेंगे ना इस तरह से तो मजदूर बनेंगे बच्चे, वर्जिश बताने के चक्कर में, सोशल स्किल्स pull into that. We need to come up with a new educational model because we need to change overnight. कल से मेरा बच्चा शिफ्ट हो जाए नई दुनिया में। ये स्कूलों में, करिकुलम्स में, स्टैंडर्डाइजेशन में गवर्नमेंट ये करेगी, टीचर तैयार होंगे, स्केल पे जाके कल पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहे कि जनाब हमने आपका काम कर दिया है तो कल से आपका बच्चा मॉडर्न एजुकेशन पढ़ेगा। ऐसा हो सकता? हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल। ठीक है, लेकिन दुनिया चली गई आगे, तो आपने ओवरनाइट चेंज करना है. TWF is that overnight attempt. Your child will step into a different world. Now you have a question is what about social skills? Well, then let's think about a solution. कि यार, okay, if our children start getting education online, then how do we make sure that we have systems in place? This is an avenue of more opportunity. कि यार, let's come up with a gym version of bringing social skills back to. Start sending them to masjid. बिल्कुल। असर मगरिब इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ाएं, वहाँ कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, पीपल विल सोशलाइज विद एवरीवन. तो पता नहीं है क्या है कि सोशल स्किल्स नहीं होती है, और जो फ्रॉड करना सीख रहा बच्चा स्कूल से सीखता है, जो उसने जो है ना वेपरिंग करनी है उसने स्कूल से सीखनी है. हर 2 नंबर और जो 2 नंबर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं. कभी सुना है कि यार उस एक बच्चे की वजह से मेरा बच्चा नमाजी बन गया, मैं स्कूल भेजता था, बहुत नेक हो गया? कभी भी नहीं होता. लेकिन फनकारी जो है ना, वो स्कूल में वो सबसे तेज बच्चा वो ढूंढ रहा होता है, यार मेरे कस्टमर किधर है, मेरा मतलब मैंने लगाना है उनको कुछ. सो पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर मैसेज, दैट्स अनफॉर्चुनेट. बट दोज हु आर, इंशाअल्लाह दे विल. बट मुझे पता है कि आई डोंट ब्लेम देम इन आई, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस वर्क्स. सो इंशाअल्लाह ताला 2-3 साल में समझ आ जाएगी, जब रिजल्ट्स देखेंगे तो दे कैन वेट. बट उनके बच्चे अगर बड़े हो गए होंगे, एंड इफ यू डोंट हैव द प्रोग्राम, देन आई एम सॉरी, बट यू नो एक अगले बच्चे के लिए दे कैन ट्राई. So I think what I've just described is they should pay attention to what I'm just trying. मतलब तो मैंने कोशिश की है बताने की कि ये एनालॉजी समझे और आपके बड़े सवालों के जवाब ही. हमारा सर खाएं, हमसे 5 दफ़ा कॉल करें, हमें हर सवाल पूछें जब तक तसल्ली ना हो. लेकिन देखा ऐड देखा, इश्तेहार देखा, टीवी पे, उस पे वेबसाइट पे गया, हाँ नहीं खैर मैं थे कि मर्जी. बिल्कुल, बिल्कुल. But I think the message is clear over here, and anyone who is kind of watching this video would understand if they're watching it with an open mind कि what we are trying to do over here. तो बस नमाज का टाइम है जी, बस यार इस नोट पे इंशाल्लाह एंड हाँ करते हैं. इंशाल्लाह थैंक फिर यू विल जी. कंटिन्यू इंशाल्लाह.